स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में। अपने लेक्चर चल रहे थे डिमांड को लेके और आपको डिमांड के लेक्चर पसंद भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, उसे देखा भी है, पसंद भी किया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा स्नेह देने के लिए। और साथ के साथ आप अगर अभी तक लेक्चर नहीं देखा हो पिछला, तो वो लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा डिमांड। और मैंने उसमें बताया था कि डिमांड क्या होती है और डिमांड का जो लॉ था वो भी बताया था, लॉ ऑफ डिमांड। तो आप वो देख लीजिए ताकि आपको ये वाला लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आए। अब देखेंगे आज अपन जो पढ़ेंगे, आपने पढ़े थे पिछले लेक्चर में डिमांड पढ़ लिया था, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया था, साथ के साथ मैंने फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के बारे में भी बात की थी एक डिमांड फंक्शन के जरिए। और आज का जो लेक्चर है वो है टाइप ऑफ डिमांड। टाइप ऑफ डिमांड यानी मांग के प्रकार पढ़ेंगे आज। तो पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, वो देखने के बाद ही आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। अब मांग के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है प्राइस डिमांड, कीमत मांग, और इसे मूल्य मांग भी बोलते हैं। प्राइस डिमांड, कीमत मांग या मूल्य मांग भी कहा जाता है इसे। ये प्राइस और मांग की मात्रा के बीच यानी क्वांटिटी डिमांड के बीच क्या बताती है, रिलेशन को बताती है। यानी प्राइस में चेंजेस से मांग की मात्रा में कितना चेंज हुआ या क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज हुआ, वो ये शो करती है प्राइस डिमांड। समझ में आ रहा है आपको? यानी प्राइस डिमांड क्या होती है, नॉर्मल गुड्स में नेगेटिव हुआ करती है, ऋणात्मक हुआ करती है, और गिवन गुड्स में क्या हुआ करती है, ये पॉजिटिव हुआ करती है, धनात्मक हुआ करती है। अब मैं बताता हूँ प्राइस डिमांड कैसे पॉजिटिव हो रही है और कैसे नेगेटिव हो रही है नॉर्मल गुड्स में। अब देखिए नॉर्मल गुड्स मतलब जो जनरल यूज होता है, जिनका सभी यूज किया करते हैं, आम उपभोग होता है, आम लोग यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं इसका, वो होते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, मांग का नियम लागू हो जाता है, यानी आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कैसे हो जाता है, नॉर्मल गुड्स की जैसे ही प्राइस बढ़ती है उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नॉर्मल गुड्स की क्या होती है, प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे ही प्राइस कम होती है क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है। यानी कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कीमत कम होने पर मांग की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये इनवर्स रिलेशन को शो कर रहा है, इसलिए क्या है, ये नेगेटिव है। आ गया नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है सर, आ गया समझ में। अब अपन बात करते हैं गिवन गुड्स की। अब गिवन गुड्स में क्या हुआ करता है वो देख लीजिएगा। गिवन गुड्स को बोलते हैं अपन, घटिया निकृष्ट वस्तुएं होती है उनको बोलते हैं अपन गिवन गुड्स। समझ में आ रहा है? गिवन गुड्स क्या होते हैं, निकृष्ट घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, गिवन गुड्स। दरअसल हुआ क्या करता है, गिफिन क्या है, ये एक विद्वान हुआ करते थे, रॉबर्ट गिफिन। ये इंग्लैंड के अर्थशास्त्री है। इन्होंने कहा था कि इंग्लैंड में जो लोग हुआ करते थे वो क्या किया करते थे, मीट खाया करते हैं। मतलब इंग्लैंड में जो सामान्य भोजन है वो मीट है, और वहाँ के जो निर्धन लोग हुआ करते थे, जिनकी आर्थिक मजबूरी थी, वो मीट नहीं बियर कर सकते थे, यानी वो क्या करते थे, ब्रेड खाया करते थे। क्या खाया करते थे, ब्रेड खाया करते थे। तो यहाँ से यहाँ पर गिफिन गुड्स का नाम आया। तो इन्होंने क्या कहा कि गिफिन गुड्स में इन्होंने क्या बताया वो देख लीजिए। इन्होंने कहा कि गिफिन गुड्स में जैसे इनकी प्राइस बढ़ती थी, गिफिन गुड्स की क्या होती थी, प्राइस बढ़ती थी, तो यहाँ पर इनकी क्वांटिटी और भी ज़्यादा यूज होती थी, क्वांटिटी डिमांड इनकी बढ़ती थी। और जैसे ही प्राइस कम हुआ करती थी, क्वांटिटी डिमांड इनकी कम हो जाया करती थी। यानी ये डायरेक्ट रिलेशन को शो करता था, धनात्मक या पॉजिटिव हुआ कर जाता था। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, जब प्राइस बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही है, और प्राइस कम होने के साथ साथ क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। अब देखिए, सुनिए, शांति से सुनिएगा। अब रॉबर्ट गिफिन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि लोग जो ब्रेड खाया करते थे उनको मीट की तुलना में वो सस्ती लगती थी। क्या लगती थी, सस्ती। एक एग्जाम्पल के तौर पे लूँ कि जो वहाँ के लोग थे, जो निर्धन थे, गरीब लोग थे, वो क्या करते थे, महीने में मैं मानूँ कि 30 दिन होते हैं, वो 30 दिन में 5 दिन मीट खाते थे और 25 दिन क्या करते थे, ब्रेड खाते थे। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं नोशनल। तो जैसे ही प्राइस बढ़ी, यानी मीट आपके क्या हुई, गिफिन गुड्स की प्राइस बढ़ी, यानी ब्रेड की प्राइस बढ़ी, तो भी उनको ब्रेड क्या लगती थी, मीट की तुलना में सस्ती लगती थी। इसलिए क्या करते थे, वो ब्रेड को ही ज़्यादा खरीदते थे ताकि वो उनका पूर्ति पूरी हो जाए, मतलब उनकी क्या हो जाए, कैलोरी पूरी हो जाए। इसलिए वो क्या करते थे, मीट को कम कर देते थे, और क्या करते थे, प्राइस बढ़ने पर ब्रेड को ही ज़्यादा खरीदते थे। इसलिए क्या होती थी, क्वांटिटी डिमांड प्राइस बढ़ने पर इनकी बढ़ जाया करती थी। ऐसे क्या होती थी, जैसे ही प्राइस गिरती थी गिफिन गुड्स की, तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती थी, क्योंकि उनको क्या लगता था, जो बचा, मतलब कुछ पैसा बच जाएगा ब्रेड में,
ब्रेड कम कम रुपए की और आएगी, इसलिए वो क्या कर देते, ब्रेड को कम खरीद लिया करते थे और उसका यूज़ कहाँ पे कर लिया करते थे, उन पैसों का मीट में यूज़ कर लिया करते थे। यानी ब्रेड को कम खरीद के वो मीट की ओर ज़्यादा चले जाते थे। इसलिए क्या हुआ करता था, वहाँ पर क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है। आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये फिर भी, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके इसका अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। यहाँ पर क्या हो जाता था, सीधा संबंध बताता था। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव रिलेशन को मतलब धनात्मक यानी पॉजिटिव, यानी प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड इनकी क्या होती है, बढ़ती है, और प्राइस घटने पर क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, इनकी कम होती है। गिफिन वस्तु का विचार किसने दिया था, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे रॉबर्ट गिफिन। इन्होंने ब्रेड और मांस को लेकर ये संबंध में दिया था। ये मैंने बता दिया आपको क्या हुआ करता था। अब मैं इनका एक कर्व ड्रॉ कर देता हूँ। क्या हुआ करता था नॉर्मल गुड्स में, ये क्या होती थी, अपनी प्राइस का कर्व हो गया वाई एक्सिस, और ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, मांग की एक तो प्राइस का हो गया, एक क्या हो गया, क्वांटिटी का हो गया। प्राइस और क्वांटिटी का हो गया है, और ये अपना प्राइस है, ये अपनी क्वांटिटी है। ये अपना क्या हो गया, नॉर्मल गुड्स में ऐसे कर्व जाएगा अपना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी, प्राइस कम होगी तो कम खरीदेंगे, प्राइस बढ़ेगी तो और ज़्यादा खरीदेंगे, ऐसे ऐसे ये कर्व बनता जाएगा। और ये बनने के बाद ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। आ गया समझ में, ये आपको बता दूंगा मैं वीडियो बना के, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी ये बाईं से दाईं ओर हो रहा है, इसको ऋणात्मक, नकारात्मक या अधोगामी बोला जाता है। ऐसे आपको क्या बनता है, जैसे गिफिन गुड्स में क्या होता है, दाईं से बाईं ओर जाता है, धनात्मक, सकारात्मक, ऊर्ध्वगामी, ये गिफिन गुड्स में बनता है। आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद भी देखते हो तो ये समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। अब बात करते हैं अपन आय मांग की, इनकम डिमांड की। इनकम डिमांड क्या होती है, ये भी देख लीजिए। आय मांग, आय में परिवर्तन से आपकी मांग में क्या परिवर्तन आए। यहाँ पर मांग बोल रहे हैं, मांग की मात्रा यूज नहीं हो रही है, वो प्राइस के साथ ही क्वांटिटी डिमांड वर्ड का यूज होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। आय आया, इनकम आया, इनकम के साथ क्या आएगी, हमेशा डिमांड आएगी। समझ रहे हो मेरी बात, क्वांटिटी डिमांड यूज में नहीं लेना है आपको। इनकम डिमांड में क्या हुआ, आय में परिवर्तन से आपकी डिमांड में क्या परिवर्तन आया वो बताता है आपका क्या, इनकम डिमांड बताती है। ये क्या होती है, सामान्य वस्तु में ये पॉजिटिव होती है। कैसे पॉजिटिव होती है वो भी देख लीजिएगा। जैसे ही आय बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी तो सीधी सी बात है सामान्य वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। तो इसलिए क्या हो गया, आय कम हो जाएगी तो सामान्य वस्तु की मांग भी कम हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया, सीधा संबंध हो गया, इसलिए क्या हो गई, ये पॉजिटिव हो गई है। सामान्य वस्तु में क्या होती है इनकम डिमांड, नॉर्मल गुड्स में क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। आगे अच्छे से समझ में। अब देखिए नीचे, और जो गिफिन गुड्स में होती है आय मांग, आय मांग क्या होती है गिफिन गुड्स में, वो देख लीजिएगा, ऋणात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही इनकम बढ़ेगी अपन अच्छी वस्तु पे जाएंगे, अपन घटिया वस्तु नहीं खरीदेंगे, तो घटिया वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही इनकम कम होगी, घटिया वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो ना, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन शो हो रहा है। जबकि प्राइस डिमांड में क्या हुआ करता था, यहाँ पर सीधा संबंध शो हुआ करता था, डायरेक्ट रिलेशन शो हुआ करता था। लेकिन आय मांग में ये शो हो रहा है नेगेटिव। समझ में आ गया गिफिन गुड्स का भी, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया मैं। अब अपन चलते हैं क्रॉस डिमांड पे। क्रॉस डिमांड क्या होती है ये भी देख लीजिएगा। ऐसे बोलते हैं आड़ी तिरछी मांग या प्रतिकाट मांग भी कहा जाता है क्रॉस डिमांड को। क्रॉस डिमांड में क्या होता है, मैं बोलूं एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वाई वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन आया, इसे बोला जाता है आड़ी तिरछी मांग बोला जाता है। यानी ये बात करती है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो होती है क्रॉस डिमांड। ये दो वस्तुओं में हुआ करती है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक दूसरा होता है अपना सब्सटीट्यूट्स गुड्स, यहाँ यानी पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापन वस्तुएं। अब पूरक वस्तुओं में बात करता हूं मैं आड़ी तिरछी मांग की। पूरक वस्तुओं का मतलब जिनका साथ साथ उपयोग हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, दोनों का साथ साथ उपयोग होता है। मैं बोलूँ पेन और स्याही, पेन में क्या है, इंक है, तो दोनों का यूज क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। और ऐसे बोलूँ मैं कार और पेट्रोल, दोनों का यूज क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। चाय चीनी साथ साथ हो रहा है। यानी पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर, देखिए पूरक वस्तु में क्या होती है, जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी कार की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है, यानी कि नेगेटिव हो गया। आड़ी तिरछी मांग क्या हो गई, क्रॉस मतलब क्रॉस डिमांड क्या हो गई इसकी, नेगेटिव हो गई है। पूरक वस्तु की क्रॉस डिमांड क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, क्योंकि जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी दूसरी वस्तु पे क्या आया, असर पड़ा, कार की मांग क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए ये नेगेटिव हो गया है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होती है, नेगेटिव होती है क्रॉस डिमांड। अब आगे देखिए,
प्रतिस्थापन यानी सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होती है, यानी सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरा यूज हो जाए। मैं बोलूँ एक वस्तु ना होने पर अपन उसी की जगह कोई दूसरी वस्तु यूज कर लेते हैं, उसे बोला जाता है उसका सब्सटीट्यूट्स। मैं बोलूँ जैसे चाय नहीं होने पर अपन कॉफ़ी बना लेते हैं, तो वो क्या हो गया, चाय का सब्सटीट्यूट क्या हो गया, कॉफ़ी हो गया। या लक्स साबुन था, उसकी जगह हमाम यूज कर लिया, वो उसका सब्सटीट्यूट हो गया। या सरसों का तेल की जगह पर नारियल का तेल यूज कर लिया, वो क्या हो गया, उसका सब्सटीट्यूट्स हो गया। अब सब्सटीट्यूट्स गुड्स में क्या होती है, सब्सटीट्यूट्स गुड्स में क्या हुआ करती है वो देख लीजिए। जैसे ही टी की कीमत बढ़ती है यानी टी की प्राइस बढ़ने पर अपन क्या चले जाते हैं, कॉफ़ी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अपने को चाय के तुलना में कॉफ़ी भी क्या लगने लगती है, सस्ती लगने लगती है। मान लीजिए चाय की कीमत पहले 5 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 8, और कॉफ़ी की कीमत कितनी थी 10। तो अपने को क्या लगता है अपन 8 चाय में खर्च करने के बजाय 10 रुपये में अपन कॉफ़ी पी लेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ करता था, ये चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की मांग क्या हो जाती थी, बढ़ जाया करती थी। कॉफ़ी की मांग बढ़ जाया करती तो ये डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है, यानी पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गया मेरी बात, ये भी हो गए सब्सटीट्यूट गुड्स में, ये हो गया आपका सीधा सा सिंपल सा था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑटोमोनस डिमांड, जैसे बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है, द डिमांड विच क्रिएट बाई इट्स ओन, ऐसी मांग जो स्वयं के कारण उत्पन्न हो जाती है। जैसे अपने को भूख लगी, भूख क्या हो गई, अपनी डायरेक्ट डिमांड हो गई, ठीक है। डायरेक्ट डिमांड हो गई कि मेरे को ऑफिस से घर जाने के लिए गाड़ी चाहिए थी, वो क्या हो गई, अपनी डायरेक्ट डिमांड हो गई। अब डेराइव्ड डिमांड क्या होती है, ये देख लीजिएगा। डेराइव्ड डिमांड यानी व्युत्पन्न मांग बोलते हैं। अब डायरेक्ट डिमांड और डेराइव्ड डिमांड में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। आपने कहा कि आपको भूख लगी, खाना चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे की जरूरत क्यों पड़ी, खाने की पूर्ति के लिए, तो वो डेराइव्ड डिमांड हो गई ना, वो पैसा, मनी क्या हो गई आपकी, डेराइव्ड डिमांड। ऐसे में बोलो आप घर बनवा रहे हो, तो घर बनवाने के लिए आप क्या कर रहे हो, आपको ईंट भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, चूना भी चाहिए, यानी घर बनाने के लिए क्या हो गया, ईंट, चूना, पत्थर, सब सीमेंट वगैरह सब चाहिए, तो वो क्या हो गई, उसके साथ डेराइव्ड डिमांड हो गई, ठीक ना। ये डेराइव्ड डिमांड होती है। इसमें क्या हुआ करता है, द डिमांड विच डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ऐसी डिमांड जो फाइनल प्रोडक्ट के कारण उत्पन्न हो रही है उसे बोला जाता है डेराइव्ड डिमांड। वह मांग जो अंतिम उत्पाद की मांग पर निर्भर हो उसे बोला जाता है व्युत्पन्न मांग। डायरेक्ट डिमांड भी समझ में आ गया होगा आपको, डेराइव्ड डिमांड भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ऑटोमोनस डिमांड भी आ गया, जिसे डायरेक्ट डिमांड भी बोलते हैं, स्वायत्त मांग भी कहते हैं, वह मांग जो स्वयं के कारण उत्पन्न हो, और डेराइव्ड का मतलब होता है वह मांग जो अंतिम उत्पाद की मांग पर उत्पन्न हो, ठीक है। मनी की मांग हमेशा डेराइव्ड होती है, इसको ध्यान में रखना, ये बेस्ट एग्जांपल है। मनी की डिमांड क्या होती है, डेराइव्ड होती है।